बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, वासा के मुलाजमीन हैं जो सरापा एहतजाज हैं। वासा हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं। इनके क्या मुतालिबात हैं, ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं अपने ही महकमे के ख़िलाफ़ और कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि आगे रास्ते भी बंद किए गए हैं पुलिस की जानिब से। इनकी जानिब से जो सीएम हाउस तक जाने की कोशिश की जा रही है, इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। इनके क्या मुतालिबात हैं, किससे बातचीत हुई है, क्या मामलात हैं, आज के प्रोग्राम में तमाम सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे हम कि वासा हेड ऑफिस से हमें कोई ऑफिसर भी मिल जाए, कोई बड़े भी मिल जाए, ताकि इनके मामले के हवाले के, इनके मसले के हवाले से इदारे से भी राय ले ली जाए, इदारे से भी मौक़िफ़ ले लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बस ठीक है। ठीक है। एहतजाज अपने ही महकमे के ख़िलाफ़ क्यों? ये वर्क चार्ज कोई 12 साल से कच्चा है, कोई 15 साल से कच्चा जा रहा है। एमडी वासा के अपील कर रहे हैं, तो VC अगे कर रहे हैं, चौधरी शहबाज शरीफ अगे कर रहे हैं, लेकिन यह वासा के मुलाजमान कच्चे बंदों को पक्का किया जाए। मेहरबानी उन्होंने जे इन्हों की अपील में समझ जान तो नहीं तो असीं उन्होंने दरवाजे के अगे जान को तैयार हाँ, तो इंशाअल्लाह सजा जारी रहेगा जिन्ना चिर इन्हों पक्का ना किया जाए। भाई साहब, पहले भी तो एहतजाज कर चुके हैं आप सब लोग? नहीं, हमने एहतजाज किया है, ठीक है, लेकिन अभी वो रंग नहीं लाया, ठीक है। 13 दिसंबर को हमने एहतजाज किया था, तो उन्होंने कहा था 8-10 दिन तक ना हम टाइम है चौधरी परवेज़ लाई साहब ने, ठीक है नहीं, 8-10 दिनों बाद ना हम आपको ना मंजूरी दे देंगे। उसके बाद उन्होंने मंजूरी नहीं दी अपना, इस वजह से हमने ये दोबारा एहतजाज किया कि हमें 7 साल, मुझे तकरीबन कुछ 7 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, अभी तक वो अपना उन्होंने रेगुलर नहीं किया है। हमें वज़ीर आला परवेज़ लाई से इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि हमें ज़रा ना रेगुलर किया जाए। महंगाई बहुत है कि जिसके हिसाब से कोई मामला सारा नहीं चल रहा अपना, ठीक है। तो जो मिनिस्टर अपना मियाँ असलम इकबाल साहब, उनके लिए भी दरख्वास्त है कि हमारा जो ये ना हमें रेगुलर किया जाए अपना, ये हमारा इल्तिजा अपना। रेगुलर होने के लिए एहतजाज क्यों? वैसे रिक्वेस्ट कर लेते, दरख्वास्त दे लेते, कोई अफसरान से बात कर लेते। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मैम, हमें तकरीबन मुझे 6 साल हो गए हैं और 7 साल हो गए हैं। हम 6 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। हमें रेगुलर किया ही नहीं जा रहा। हमने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्टिंग की, हमारी रिक्वेस्ट सुनी ही नहीं गई, हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुन रहा। हालांकि हमने 13 दिसंबर को एहतजाज किया। एहतजाज में हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ महमूद की तरफ से कि भाई हम आपको रेगुलर कर रहे हैं और इसी हफ्ते के अंदर अंदर कर रहे हैं, हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका काम तमाम कर देंगे, आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन 1 हफ़्ता गुजर जाने के बाद आज आप देख लें कि आज 4 तारीख है, तकरीबन 25 से 30 दिन हो गए, महीना होने वाला है, हमें रेगुलर नहीं किया गया, हमारे तवज्जो ही नहीं दी गई हमारी तरफ। ये सब दोस्त हैं हमारे, भाई हैं मेरे, ठीक है, ये हमारे साथ आए हुए हैं, इनकी मेहरबानी है। अब देखें कि वर्क चार्ज की 25,000 रुपये सैलरी है, 25 रुपये का नान है, 15 रुपये की रोटी है, ठीक है। एक बंदा अगर एक टाइम का खाना खाता है तो 200 रुपया लग जाता है। बताएं मुझे, अगर एक बंदा 200 रुपये में अपना गुजारा कर रहा है, उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, बताएं वो किधर जाएँ। इसलिए हमें रिक्वेस्ट है हमारी वज़ीर आला पंजाब से, वाइस चेयरमैन वासा से, MD वासा से कि हमें रेगुलर किया जाए। आपको कितने साल हो गए इधर? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। पहले भी बातचीत हुई अफसरान से कि रेगुलर किया जाए? पहले भी हो चुकी है, कई दफ़ा हो चुकी है, लेकिन आमद कोई नहीं हुआ। इस वजह से आज दोबारा कोशिश कर रहे हैं। एहतजाज लग रहा है कि प्रेशर हो जाएगा डेवलप? इंशाल्लाह हम तो आए हैं इसीलिए कि हमें रेगुलर करें। तकरीबन 8-8, 10-10 साल हो गए हैं यहाँ पे वर्क चार्ज को काम करते हुए, उनको रेगुलर नहीं करते। और उसके बाद इन्होंने 13 दिसंबर को तसल्ली दी थी कि हम आपकी समरियाँ मंगवाते हैं, आपके ऑर्डर्स मंगवाते हैं, हम आपको रेगुलर करते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं करते। और अदालतों में भी, लेबर कोर्ट में, हाई कोर्ट में हज़ारों की तादाद से इनके केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। लीगल डायरेक्टर वहाँ पे नहीं जाते, वहाँ पे जाकर अपने जवाब नहीं जमा करवाते, वो भी पेंडिंग है। और ये सब बेचारे इसीलिए आए, इनको रेगुलर नहीं करते और बिना वजह इनको ड्यूटी से फारिग कर दिया जाता है और इनको ब्लैकमेल किया जाता है। अगर तो आपने एहतजाज किया, अगर तो आपने अपनी आवाज़ बुलंद की, हम आपको ड्यूटी से फारिग कर देंगे। अब देखें 2200 तादाद है वर्क चार्ज की, 2200 तादाद में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ड्यूटी के लाले पड़े हुए हैं। अगर हम वहाँ पे जाएंगे हम हाईलाइट हो जाएंगे, हमें ड्यूटी से फारिग कर दिया जाएगा और ये अब बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि महंगाई का दौर है और कम सैलरी में गुजारा किसी का भी नहीं होता। हम सब वर्क चार्ज आए हैं, हमने रिक्वेस्ट की है VC साहब से, वज़ीर आला पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबको रेगुलर करें और हम रेगुलर होने आए हैं। और इंशाल्लाह हम एहतजाज अपना इसी तरह जारी रखेंगे। हम अपना एहतजाज नहीं रोकेंगे जब तक हमें ये रेगुलर नहीं करते।
और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हक बनता है, जिस तरह कि इन्होंने अभी पीछे 205 बंदे मुलाजिम रेगुलर किए हैं, इन्होंने कहा था कि उनके साथ आपको भी रेगुलर कर देंगे, लेकिन नहीं रेगुलर किया। ये तो महकमे की लापरवाही है। हमारे साथ सुतेलों वाला सलूक हो रहा है, सुतेलों वाला। और तीसरे माह हमारी सैलरी कट गई आती है, 2-2, 3-3 हज़ार। कोई नहीं पूछता कि सैलरी क्यों कम आई है, ना क्लर्क सुनता, कोई भी नहीं सुनता। तो हम ये चाहते हैं कि हमें रेगुलर करें ताकि हम अपना गुजर बसर आराम से कर सकें। अच्छा भाई साहब, जब आपको डेली वेजेस पे रखा था वर्क चार्ज मुलाजमीन को, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो क्या आपसे कोई वादा किया गया था कि इतने वक्त के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वासा की एक ना पॉलिसी होती है, 2 साल के बाद जो है ना वो उसको रेगुलर किया जाता है। लेकिन अभी पाकिस्तान के नहीं, अभी ये वासा की जो कानून है उसके लॉ के मुताबिक हम चल रहे हैं। अभी यहाँ पर ये जितने भी मुलाजमिन इकट्ठे हैं, इनमें से किसी को 8 साल है, किसी को 9 साल है, मुझे खुद को 6 साल हैं। ये सारे भाई जो इकट्ठे हुए हैं, ये सारे अपने मसाइल लेकर आए हैं। हम कोई महकमे के खिलाफ नहीं आए हैं। हम अपने अफसरान की इज़्ज़त करते हैं, उनकी इज़्ज़त हमारी सारा आंखों पर है। हम उनसे सिर्फ दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं कि हम खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। हम वासा के जो वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं, हम दिन रात यहाँ पर मेहनत करते हैं, हम ड्यूटियाँ करते हैं। हमें तो इवन के किसी भी दिन त्यौहार की छुट्टी भी नहीं है, हम उस त्यौहार के ऊपर भी काम करते हैं। तो हमारे ऊपर आप नज़रसानी करें। लास्ट दफ़ा जब हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था सीएम साहब के घर के बाहर, सीएम साहब ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि आपको फौरी तौर पर समरी बना के भेज रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एमडी साहब को बुलाया, फिर हम यहाँ पर आए। दिसंबर में एहतजाज किया, 13 दिसंबर को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम वासा के तमाम 2 साल के जो मुलाजमिन जो 2 साल से काम कर रहे हैं उनको रेगुलर किया जाएगा। तो हमने ये यकीन दहानी के बाद उसके ऊपर कोई भी ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हम मजबूर होकर यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा से सड़कों पर आए हैं। हमारी मजबूरी है, आपको भी अंदाज़ा है कि महंगाई का दौर है। हम तो सिर्फ रोज़गार के क्या मौक़े हैं मार्केट में? रोज़गार आपको भी पता है, आप भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं कि क्या हालात हैं। महंगाई ने जीना कर दिया है हमारे। तो अब तो घरों के हालात इस तरह के है कि बिजली इतनी महंगी है कि आपको भी पता कहाँ पर चला गया। एक वासा जो वर्क चार्ज कोई भी मुलाजिम है, सिर्फ वासा की बात नहीं कर रहे, पंजाब के टोटल जितने भी वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं उनकी मेरा ख्याल है कि आज घरों में चूल्हे बुझ चुके हैं। आज हालात वो नहीं है कि वो 25,000 रुपये या 20,000 रुपये में गुजारा हो जाए। आज तो बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से आप यहाँ पर जितने भी मुलाजमीन जो खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, ये सब खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। अभी फ़िलहाल एमडी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी ये दर्दमंदाना अपील सुनी जाए। हम इनके बेहद मशहूर होंगे। आप ये सुन लीजिए, जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा है, साथ ही साथ नारेबाजी भी की जा रही है कि जो इनका मुतालिबा है, इनका हक है, उसको मान लिया जाए। भाई साहब, प्लान क्या है? ये सारे मुलाजमीन एहतजाज तो कर रहे हैं, एहतजाज करेंगे, घरों पे चले जाएंगे, क्या प्लान क्या है? घरों को नहीं जाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कवरेज के लिए आए हैं। ये तमाम वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं जिनको तकरीबन 8-8, 10-10 साल हो गए हैं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि सिर्फ पुरअमन तरीके से रिक्वेस्ट की जा सके। ये हमारा आईनी हक़ है कि हम यहाँ के पाकिस्तान के शहरी हैं। इन तमाम जो मुलाजमीन को जो है ना, इनका हक़ मिलना चाहिए। 2200 वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं। जैसे PHA के मुलाजमीन को रेगुलर किया है, CNW के मुलाजमीन को रेगुलर किया है, वहाँ कुछ हिस्सा इनको भी दे दिया जाए कि ये रेगुलर हो जाएंगे तो इनकी सैलरियों में भी इजाफा हो जाएगा और इनको अलाउंसेस वगैरह भी मिल जाएंगे। अब जॉब सिक्योर हो जाए। जी, जॉब सिक्योर हो जाएगी। अब इस टाइम पे तमाम दोस्त अहबाब को सिर्फ यही परेशानी है, 25,200 रुपया ये JP और ट्यूबवेल ऑपरेटर की सैलरी है। शुक्र है अल्लाह का, लेकिन आप देखें कि इस महंगाई के दौर में इस टाइम गुजारा करना कितना मुश्किल है। तमाम दोस्त अहबाब की इस टाइम यही अपील है। पहले भी आगे कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, एप्लीकेशंस दे चुके हैं, लेकिन इस पे किस को एप्लीकेशंस दी? पहले वज़ीर आला साहब के सेक्रेटरी हैं राय मुमताज़ साहब को, उनको एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने हमें 7 दिन का कहा था कि हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन देखें 7 दिन 15 दिन हो गए हैं। अमल दरामद कुछ बताएं, लाया अमल तो बताएं कि जी हमने समरी बना ली है, क्या किया है, लेकिन कुछ अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारी उनसे आज भी पुरअमन तरीके से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी जो है ना मुतालबा सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उनको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया है, तो अल्लाह पाक ने इक़्तिदार दिया है तो उसकी दुआएं ले लें। ये तमाम मुलाजमीन यकीन करें बहुत परेशान हैं। रोज़ कोई ना कोई किसी के घर का रेंट देने वाला है, किसी की फ़ीसें देने वाली हैं बच्चों की। 25,000
25,200 के अंदर यकीन करें बहुत जब रेगुलर हो जाएंगे। अब माशाल्लाह मैं एमडी साहब एमडी वासा गुफरान गुजर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने 800 मिलियन रुपया रेवेन्यू इकट्ठा किया है। वो तमाम वासा के मुलाजमीन की एफर्ट से 800 मिलियन इकट्ठा किया, रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। और मैं आपके चैनल के तवस्सुल से तमाम वासा के मुलाजमीन को ये कहता हूँ कि आप अपना काम मज़ीद बेहतर करके वासा को रेवेन्यू इकट्ठा करके ठीक है नाज़रीन, जितने भी यहाँ पर ये मुलाजमीन हैं, प्रॉब्लम ये है कि नौकरी कच्ची है, डेली वेजर हैं, ये वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं और मार्केट में जो रोज़गार के मौके हैं, जो रोज़गार की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि अगर एक नौकरी चली जाती है तो फिर आपको नहीं पता कि दूसरी नौकरी कैसे मिलेगी। और ये सारे जो भाई हैं पूरा ख़ानदान चला रहे हैं, पूरी फैमिलीज़ इनके सर पर, इनके घरों में पल रही हैं, इनका इंतज़ार कर रही हैं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं आप? जी क्या करते हैं, किस डिपार्टमेंट में होते हैं? मैं जी 12 ऑपरेटर हूँ, ठीक है, 6 साल से काम कर रहा हूँ। तो कभी शादर नादर अपने ऑर्डर लेने जाते हैं ऑफिस में, तो ये जाके पूछते हैं तो हमें करार दिया जाता है, अफसर हमारी बात नहीं सुनते। अगर हम आधा घंटा लेट आते हैं अपनी जॉब पे तो हमें निकाल दिया जाता है, हमें धमकी दी जाती है आइंदा लेट आए तो हम निकाल देंगे। हम पूरी तवज्जो से अपने टाइम से आधा घंटा पहले आते हैं और अपनी जॉब को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब मुतालिबा क्या है, एहतजाज कर रहे हैं? सुनी 6 साल हो गए हैं, हमें रेगुलर किया जाए, हमारा ये मुतालबा है, ठीक है, हमें मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। 6 साल से मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। कितने साल हो गए भाई साहब जॉब कर? साल हो गए हैं। आपको भी 6 साल? आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं ना मुलाजमीन, इनको 5 साल से 6, 10, 15 साल हो गए हैं तकरीबन। 25,000 में आप बताएं गुजारा होता है? किसी का भी नहीं होता। और जो बाल बच्चों वाला है उसका तो आप 25,000 के भी लाले पड़े हुए हैं कि वो भी बचाने हैं, वो भी हमें पूरे नहीं मिलते। बाज़ औक़ात वो छुट्टी में कट जाते हैं, हमने कुछ छुट्टी कर ली तो उसके कट गए। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। तो सीएम पंजाब अगर परवेज़ लाई साहब हमारी बात सुन रहे हैं तो आज ही हमारी ये ना ऐलान करें कि जल्द से जल्द वासा को रेगुलर किया जाए, जैसे आपने पीएचए को रेगुलर किया। इसी तरह वासा की मुलाजमीन जो है, जर आपके सामने हम खड़े हैं, क्या हम नज़र आ रहे हैं? हम मेहनत करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, कोई छुट्टी नहीं करते हैं, किसी किस्म की छुट्टी अलाउ ही नहीं है हमें, ठीक है। उसके बावजूद रेगुलर ना करना और 800 मिलियन रुपये जो एमडी साहब ने इकट्ठा किया है, बहुत अच्छी बात है और मज़ीद मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कम से कम हमारी तरफ भी ध्यान दें। क्या ये सारी फैसिलिटी अफसरान वाला तक ही हैं? जो मुलाजमीन हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है, उसका क्या फ़ायदा फिर हमें? तो अपील है वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब से कि आज ही फौरी तौर पे रेगुलर कर दिया जाए ताकि एक खुशी की लहर दौड़े। वादा पहले भी किया गया था उनकी जानिब से, ये भाई बता रहे थे कि पहले भी एहतजाज हुआ है दिसंबर। शेख इम्तियाज़ साहब हैं, वाइस चेयरमैन वासा, 2 दफ़ा हम उनसे मिले हैं। 13 दिसंबर में हमने एहतजाज किया था, उन्होंने कहा जी कि हम करवा देते हैं। उन्होंने डीएमडी साहब के पास भेज दिया। डीएमडी साहब कह रहे हैं कि जब तक सीएम साहब हमें कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, ना वीसी साहब कुछ कर सकते हैं, ना एमडी साहब कुछ कर सकते हैं। तो जब तक सीएम परवेज़ लाई साहब डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक हमारा रेगुलर शेख इम्तियाज़ साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर भी हैं ना, गवर्नमेंट भी उन्हीं की है। उनको तकरीबन उनको 4 साल हो गए इक़्तिदार में आए हुए, एक दफ़ा भी उन्होंने एक बंदा रेगुलर नहीं करवाया, एक बंदा भी। कोई मुझे बता दे कि वाइस चेयरमैन ने एक बंदा रेगुलर कराया हो तो मैं आप मुझे पकड़े आगे। वादा किया जी, लेकिन आपके सामने हम यहाँ क्यों खड़े हैं? 10-10 साल हो गए हम इस तरह हो रहे हैं। भाई साहब कैसा घर चल रहा है, महंगाई इतनी, और आप लोग 25,000 की नौकरी भी बचाने के लिए सड़कों पे आए? हमारा मुतालबा तो यही है, ठीक है, हमें ये कन्फर्म किया जाए, ठीक है। हमें तो 7 साल हो गए हैं, तो हम तो अपनी ड्यूटी जो है अपनी ईमानदारी से करते हैं, ठीक है। तो हमें तो ईद की, शबरात की हमें तो कोई छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है, ना हमें कोई लोन्स मिलता है, कुछ भी हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो लिहाजा हमारा तो यही मुतालबा है कि हमें जो सैलरी इतनी कर दी जाए कि जिसमें हम गुजारा कर सकें। कम से कम 30-35 हज़ार सैलरी होनी चाहिए, इसमें तो गुजारा ही नहीं है। पेट्रोल कहाँ पे रेट किधर पहुँचे हुए, हर चीज़ महंगी है, तो गुजारा है ही नहीं हमारा। नाज़रीन मैं ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आते हैं मज़ीद इसी सूरत हाल पे बात कर। यही टेंशन है कि आज नौकरी है, कल पता नहीं होगी कि नहीं। जी ऐसे हमें यही टेंशन पड़ी रहती है, बस हमारी यही अपील है कि हमें रेगुलर किया जाए। बाल बच्चे हैं सारे शादीशुदा हैं, 25,000 रुपये में भी गुजारा नहीं है, महंगाई इतनी है, तो ओवर भी हमारी भी ज़्यादा होती है, हमें टेंशन लगी रहती है, कोई निकाल ही ना दे, हम इस टेंशन में ही बस ड्यूटी पे ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ओवर एज भी हो रहे हैं लोग जी, ओवर एज हो रहे हैं, 10-10 साल हो गए हैं ड्यूटियाँ करते हुए, उनको ओवर एज हो रहे हैं, उनकी ओवर जो सी है वो एज ओवर हो रही है और बाद में उनके लिए रेगुलर होने में मसला होगा।
और हमारी तो अपील है वाइस चेयरमैन से, वज़ीर आला साहब से, कि जितने भी तमाम वर्क चार्ज हैं 2200 वर्क चार्ज है लाहौर में, उनको रेगुलर करें। हमने पहले भी एहतजाज किया था, अब भी एहतजाज कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से, मियाँ असलम इकबाल साहब से, होसिंग के वज़ीर हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने वर्क चार्ज हैं वासा के, उनको रेगुलर किया जाए। PHA में और दूसरे जो से महकमे एजुकेशन के, उन्होंने भी एहतजाज वगैरह किए हैं, उनको भी रेगुलर कर दिया। और हम महकमा ज़राअत के उनके भी हुए हैं। और हमारी यही रिक्वेस्ट है, नहीं तो हम एहतजाज अपना जारी रखेंगे कि इंशाअल्लाह इनों का ये जो सिलसिला चल रहा है ये पक्का होंगे। और ये अभी इंशाअल्लाह ये आर्डर अल्लाह की मेहरबानी होंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि सुननी चाहिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने टाइम दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये पक्के होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये पक्के होंगे और हमें खुशी होगी। ठीक है जी, मुलाजमीन को उम्मीद है कि एहतजाज इनका रंग ले आएगा और इनको पक्का कर दिया जाएगा, इनकी मुलाजमत पक्की कर दी जाएगी। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है जी, शुक्र। कि कितने साल हो गए वासा में? वासा में हमें तकरीबन 10 साल गया हो गए। 10 साल हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे भाई वर्क चार्ज हैं इनको पक्का होना चाहिए। परवेज़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, इनके बच्चे हैं, इतनी महंगाई हो गई है तो ये क्या करेंगे। और 22,000 23,000 रुपये तनख्वाह से क्या बनेगा। कभी आर्डर होते हैं कभी नहीं होते। तो वज़ीर आला पंजाब साहब से मेरी गुजारिश है कि इन सब को रेगुलर किया जाए और हम सबको रेगुलर किया जाए। वो हम शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। वासा की CBA यूनियन की जानिब से भी ये जो मुजाहिरीन हैं इनका साथ दिया जा रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर मुझे ये बताइए कि जितने भी ये मुलाजमीन हैं, यूनियन तो इसीलिए बनाई जाती है कि जितने भी मुलाजमीन हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, इनके मुतालिबात किस हद तक जायज़ हैं, अफसरान तक पहुँचाए गए हैं? और 100% इनके जायज़ हैं मुतालबात। और परवेज़ साहब के हम गए थे घर, उनको भी ये रिकॉर्ड करवाया तो उन्होंने कहा था MD साहब को कि लिस्टें बनाएं इनकी, जो 2 साल का क्राइटेरिया है, जो 2 साल तक के मुलाजम है सबको हम पक्का करेंगे। यानी जिनकी 2 साल से ज़्यादा नौकरी होगी उन सबको हाँ सबको पक्का किया जाए, जो 2 साल से ऊपर होंगे। तो मिनिमम 2 साल उन्होंने रखी थी। अब उन्होंने लिस्टें मंगवाई थी डायरेक्टर एडमन से, अभी तक वो लिस्टें मैंने उन्हें दी है नहीं दी, हमें नहीं इलम। लेकिन उन्होंने कहा था 8 दिन का टाइम दें हमें, 8 दिन बाद हम आपको जो है ना बताते हैं। तकरीबन कितने मुलाजमीन होंगे? तकरीबन 2200 से करीब है। 2200 मुलाजमीन की लिस्ट बनाना वैसे 1-2 दिन का ही काम। लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दी है ना। तो हमारा यही मुतालबा है कि चौधरी परवेज़ साहब से भी और इंतज़ामिया से भी। हम चौधरी परवेज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने जो है ना शहबाज नथ साहब को नया वाइस चेयरमैन लगाया है और उनसे हमारी बात भी हुई है। इंशाअल्लाह ताला उन्होंने भी हमें कहा कि मैं आता हूँ तो मैं मजदूरों का जो मुतालबा जायज़ है वो मैं कोशिश करूँगा कि हाल। तो पहले वाइस चेयरमैन साहब थे, उन्होंने वादा किया था भाई बता वादा किया, लेकिन उन्होंने अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। बस यही हमारी उनसे गुजारिश है कि जो वासा के मुलाजम हैं, इनका गरीब आदमी है, इनके चूल्हे घर के चल रहे हैं। इन परवेज़ पहले भी आए थे, इन्होंने पक्के करवाए थे मुलाजम, और अब भी परवेज़ आया। और हमें उम्मीद है कि हमें अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है कि ये मुलाजमीन पक्के होंगे, इंशाअल्लाह ताला पक्के होंगे। और हमारी पूरी ताकत इनके साथ होगी। अपना जो किरदार यूनियन का हम अदा कर रहे हैं, यूनियन का किरदार होता है इंतज़ामिया और मुलाजमीन के दरमियान पुल का किरदार, और हम वो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इनका वो पक्का करवा के ही सांस लेंगे। थैंक यू सर। प्लान क्या है इनका? एहतजाज करेंगे? एहतजाज का नहीं, हम अपील कर रहे हैं अपनी इंतज़ामिया से भी, वज़ीर आला साहब से भी अपील है कि ये वर्क चार्ज मुलाजम हैं, इनका 25,000 रुपये तनख्वाह है, किराया आने जाने का, इनका गुजारा बहुत मुश्किल है। जैसे दूसरे मुलाजम रेगुलर किए थे, पिछले दौरे हुकूमत में परवेज़ साहब ने भी किए थे, पिछले दौर में वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने भी किए थे वर्क चार्ज रेगुलर। इसी तरह हम चाहते हैं अब इनको भी उसी तरह किया जाए जैसे पहले वर्क चार्ज रेगुलर हुए हैं। ये भी 2200 बंदे हैं, इनके घर का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, बेचारे अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ये दुआएं देंगे, अगर इनका मसला हल हो जाएगा अल्लाह ताला
हम भी सब दुआ देंगे और ये वर्क चार्ज भी दुआएं देंगे। ओवरेज ना हो जाए फिर आगे जॉब ही नहीं। अभी जो है ना, इनको अगर पक्का कर देते हैं तो ये ओवरेज नहीं होंगे। अगर ये ओवरेज हो गए फिर इनको किसी जगह जो नौकरी भी नहीं मिलेगी, कोई और डिपार्टमेंट भी नहीं लेगा, क्योंकि एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतने साल से ऊपर होगा तो मुलाजिम पक्का नहीं। बिल्कुल सर, ऐसा है। लेकिन अभी जो मार्केट की सूरत हाल है, लग रहा है कि रोजगार के मौके हैं। अगर एक जगह से नौकरी जाती है तो दूसरी जगह ऑप्शन है कि मिल जाएगी? नहीं, बहुत मुश्किल है नौकरी एक जगह से जाए तो दूसरी जगह मिल जाए। दूसरा, हमारे वासा के मजदूरों ने मिनिमम से बल्कि मैक्सिमम उन्होंने कहा था कि 50-60 करोड़ रुपया जो है ना रिकवर करें। हमने 80 करोड़ रुपया रिकवरी करवाई है, और इस वजह से हम अपने एमडी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि इन मज़दूरों को पक्का किया जाए, ताकि ये जो है ना, इनके बच्चे जो है आपको दुआएं देंगे और इनका भी रोज़गार सिलसिला चल जाएगा। जो तलवार लटक रही है वर्क चार्ज की, किसी वक्त भी निकाल दिया जाएगा, वो इनको बच जाएंगे। बस हमारी यही दुआ है। हर रोज की टेंशन है कि पता नहीं कल नौकरी है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इसी तरह ही है। तो हम यही चाहते हैं, अपील करते हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब से भी और इंतज़ामिया से भी, और अपने एमडी साहब से भी और अपने डीएमडी साहब से भी, और जो नए वीसी आ रहे हैं शहबाज नथ साहब, उनसे भी अपील करते हैं कि इनको जो है ना पक्का किया जाए, रेगुलर किया जाए। अच्छा सर, कानून है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मुलाजमीन को पक्का कर दिया जाएगा अगर वो एक ही महकमे में रहते हैं। बहुत सारे महकमों के मुलाजमीन को एहतजाज ही क्यों करना पड़ता है? उससे पहले ही कानून पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन होता? लोगों को क्यों नहीं नौकरियां सिक्योर कर दी जाती? ये तो हमें नहीं पता। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी आवाम के लिए कुछ करें। हमारी गवर्नमेंट जब भी आती है हमारे मज़दूरों के लिए कुछ नहीं करती। ठीक है, मज़दूरों का कुछ नहीं सोचते। हम अपील करते हैं चौधरी परवेज़ लाई से और अपने एमडी साहब से और वीसी साहब से कि मेहरबानी करके ये गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं, इनके लिए कुछ किया जाए, इनको नौकरियों पर रेगुलर किया जाए, ताकि ये पक्के हुए इनके घर के मसाइल हल हो सके। महंगाई के इस दौर में अपना चूल्हा जल सके इनका, और ये लोग आपको दुआएं देंगे। घर चलाना सर कितना आसान कितना मुश्किल आज के दौर? ये तो जो है सब जानते हैं कि 25,000 रुपये में तो इंसान का किचन भी नहीं चल सकता। तो महंगाई के लिहाज से ये जो है ना, इनकी जो सैलरी है वो तो बहुत कम है। तो मेरी भी अपील है कि ये जो बेचारे हैं इनको जो ना पक्का होना चाहिए सर। मुलाजमीन को पक्का करने के लिए रोड्स पर ही क्यों निकलना पड़ता? सर जी, हम मैडम ऐसे है कि हम इसका मुख्तसर सा जवाब है। लोग कहते हैं बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देगी, तो हमें भी इस तरह एहतजाज। बच्चे रो रहे हैं सारे माँ को जगाने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हाँ जी, यही बात है, बस और कोई मसला नहीं। नाज़रीन, कुछ और मुलाजमीन, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, कितने साल हो गए नौकरी को? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। क्या करते हैं? ट्यूबवेल ऑपरेटर हूँ। ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं। तो अब एहतजाज हो रहा है, मुतालबा है कि रेगुलर कर दिया जाए। हाँ जी, हमारी सब की एक ही एजेंडा है कि हम सब भाइयों को रेगुलर किया जाए, क्योंकि 25,000 में हमारी गुजारे नहीं होते, ना ही कोई घरेलू वसाइल इतने बेहतर हैं कि हमें, यानी कि हमारे जो जितने भी काम पेंडिंग रह जाते हैं या गुजारे नहीं होते, हमें 5-10 हज़ार बाहर से पकड़ के बिल वगैरह जमा करवाना पड़ता है, और फिर उन्हें उतारने के लिए भी हमें ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई दूसरा काम करना पड़ रहा है। हम 2-2, 3-3 जॉबें करते हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। ठीक है जी। 25,000 में सर घर कैसे चलता है? और उसके भी लाले पड़े हुए हैं कि वो भी। अस्सलाम वालेकुम। यह है कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है हमारा 25,000 में। यही है कि हमारी एहतजाज सुना जाए, जो जिस मकसद के लिए हम आए हैं। बहुत मुश्किल से हम मतलब कि गुजर हो रहा है घर में। बस हमारा एहतजाज सुन ले, हमें रेगुलर कर दिएगा। हमें हर साल मतलब कि इसी तरह कहते हैं जी आपको पक्के कर देंगे, बुलाते हैं, जहाँ भी हमें बुलाते हैं हम मजबूरन आना पड़ता है, मगर हमारी किसी जगह पे सुनवाई नहीं होती। हमारा इनसे यही एहतजाज है, हमें रेगुलर किया जाए। हमें 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए हैं, हमें इसी तरह यही टेंशन है कि आज नौकरी है, कल पता नहीं होगी कि नहीं। जी, ऐसे हमें यही टेंशन पड़ी रहती है। बस हमारी यही अपील है कि हमें रेगुलर किया जाए। बाल बच्चे हैं सारे शादीशुदा हैं, 25,000 रुपये में भी गुजारा नहीं है। महंगाई इतनी है तो ओवर भी हमारी भी ज़्यादा होती है, हमें टेंशन लगी रहती है, कोई निकाल ही ना दे। हम इस टेंशन में ही बस ड्यूटी पे ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ओवर एज भी हो रहे हैं लोग। जी, ओवर एज हो रहे हैं। 10-10 साल हो गए हैं ड्यूटियाँ करते हुए, उनको ओवर एज हो रहे हैं। उनकी ओवर जो सी है वो
एज ओवर हो रही है और बाद में उनके लिए रेगुलर होने में मसला होगा। और हमारी तो अपील है वाइस चेयरमैन से, वज़ीर आला साहब से, कि जितने भी तमाम वर्क चार्ज हैं 2200 वर्क चार्ज है लाहौर में, उनको रेगुलर करें। हमने पहले भी एहतजाज किया था, अब भी एहतजाज कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से, मियाँ असलम इकबाल साहब से, होसिंग के वज़ीर हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने वर्क चार्ज हैं वासा के उनको रेगुलर किया जाए। PHA में और दूसरे जो से महकमे एजुकेशन के, उन्होंने भी एहतजाज वगैरह किए हैं, उनको भी रेगुलर कर दिया। और हम महकमा ज़राअत के उनके भी हुए हैं। और हमारी यही रिक्वेस्ट है, नहीं तो हम एहतजाज अपना जारी रखेंगे। हम अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे। आज हम वासा के हेड ऑफिस आए हैं, कल हम ये मार रोड पे जाएंगे, असम्बली हॉल के बाहर जाएंगे, 8 क्लब के बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारा अब गुजारा नहीं हो रहा। अब सब जितने लोग आए ये सब परेशान हैं, अपने हालातों से परेशान हैं। ये तो मजबूर हो गए हैं, यहाँ तक ये हेड ऑफिस तक आ गए, हम कभी नहीं आए, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है बात। अब कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। सुतेलों वाला सलूक किया जा रहा है वर्क चार्ज के साथ। उनको इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि वो आज ड्यूटी पर हैं, कल ड्यूटी पर होंगे। ठीक है, इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है। उनको कहते हैं जी हमने आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं की कि हम आपको रेगुलर करेंगे, जब होंगे तो तब हो जाएंगे। अब ये नहीं पता कब होना है। 10-10 साल तो हमें हो गए ड्यूटियाँ करते हुए, और अदालतों में भी केस पेंडिंग है, अदालतों में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे जो से लीगल डायरेक्टर हैं वो तो 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने जो अभी नहीं जमा करवाते, पेश ही नहीं होते। यहाँ से कोई भी नहीं पेश होता, महकमे का कोई भी बंदा। भाई साहब, वर्क चार्ज मुलाजमीन के घर कैसे चलते हैं इस महंगाई के दौर में? मैडम, सबसे पहले तो ये बात है कि 2017 में जब इन्होंने रेगुलर किया था तो उस वक्त मुझे ये इन्होंने पेन नहीं किया था। ये देखें अब एवरेज 205 बंदे की लिस्ट है, इन्होंने प्रूवर हो गई है कि इन्हें रेगुलर कर दिया जाए, लेकिन अब तक आज तक 2022 जा रहा है, इन्होंने रेगुलर नहीं किया। और बाकी के मेरे ये जो दोस्त हैं, किसी को 6 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए, 7 साल, हत्ता के 12 साल मुझे भी हो गए। अब घर का चूल्हा जो है बिल्कुल ठंडा हो गया हुआ है, घर का गुजारा बहुत मुश्किल है। बिल देख लें आप, महंगाई इतनी को हो गई है कि कोई चीज़ लेने जाएं तो कुछ भी नहीं मिलता, और मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा महंगा। मजबूर आदमी है जो आप सोच नहीं सकती कि किस तरह हमारा घर चलता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है इनसे, अपने अफसरों से, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है कि जल्द से जल्द हमें रेगुलर किया जाए और इंशाल्लाह ताला हमारा भी घर चलना शुरू हो जाए। हत्ता कि यहाँ तक कि कोई भी त्यौहार आया हमारा ईद का जो भी है, हमें ईद भी नहीं मिलती, ना इन्हें ईद लॉस भी मिलता है साहब, ना छुट्टी है। हत्ता कि ईदों के दिनों में हमें 24-24 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन जब वर्क चार्ज यही डरता है कि हम 5 मिनट भी लेट हो गए तो हमें नौकरी से फारिग किया जाएगा। और ये हमसे 24-24 घंटे ड्यूटी लेने के बावजूद भी 5 मिनट भी लेट हो जाएं तो हमें निकालने की धमकी देते हैं। और हमारा मुतालबा यही है कि आपकी मेहरबानी है, आपके चैनल के हवा से आपकी मेहरबानी के रिक्वेस्ट है कि हमें रेगुलर करें। वासा मुलाजमीन मुतालिबात के हक़ में रोड्स पर हैं। आपको कितने साल हो गए भाई साहब? यहाँ 2.5 साल हो गए हैं काम करते हुए। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितने भी मुलाजिम काम कर रहे हैं उनके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है कि उनको उनका हक़ नहीं दिया जा रहा, और मैं भी उसी में सरफ़रिस्त हूँ। और इंशाल्लाह हम इधर आए हैं इस वजह से आए हैं कि हमारी सुनी जाए और ये अपना यहाँ पे हमारा जितना भी मामला है उसको देखा जाए, लेकिन कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। सीट पे बैठने का मकसद ये नहीं होता कि आप दूसरों के साथ जो है ना वो सुतेला सलूक करें। उनको चाहिए कि सारों के साथ अपना ताउन करना चाहिए, मुलाजमीन के साथ ताउन करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी मुलाजमीन हैं वो 12 घंटे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और उसके अलावा भी वो दूसरी डबल ड्यूटी कर रहे हैं। फिर जाकर पार्ट टाइम और नौकरी भी कर रहे हैं, फिर घर भी कर रहे हैं। जी, पार्ट टाइम और नौकरी करने के साथ उनका घर चलता है। अब देखिए 25,000 रुपये अगर यहाँ से मिलता है तो 10-12 हज़ार रुपये तो आजकल रेंट जो है ना वो एक कमरे का मिलता है, ठीक है, वो भी बड़ी मुश्किल से। वहाँ पे आप बीवी बच्चे नहीं रख सकते, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तो अगर आपकी 25,000 रुपये सैलरी है और अगर आप 4-5 हज़ार रुपये का खाना भी खाते हैं, एक वक्त का खाते हैं, एक वक्त का नहीं खाते गुजारा करके, तो कैसे गुजारा हो सकता है? ये सारे जितने भी मुलाजमीन हैं सारे तकरीबन को, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। तो उसी लिहाज से यहाँ पे सारे आए हुए हैं ताकि इनकी आवाज़ जो है वो बाला तक पहुँचे, जो इस मामला को कवर कर सकते हैं। उनके लिए तो ये मुश्किल काम है ही नहीं, इतना आसान काम है, लेकिन ये मुश्किल काम हमारे लिए है
जो हमने इतनी दूर से आना होता है और इसको कभी उसकी बात सुनी, कभी इसकी सुनी, हर किसी की सुननी पड़ती है। सुनने के बाद जाके फिर भी हमें उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए और लोगों के साथ बल्कि प्यार होना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए अपने मुलाजमीन के साथ जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, वासा का नाम ऊंचा कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, अपने अफसरों का नाम कर रहे हैं रोशन। तो ये इस पे जो है ना वो थोड़ा सा इनको करना चाहिए। अफसरान सुनी नहीं उन्होंने इतने अफसरान ने हमारी तो कोई नहीं सुनी, हमारा तो पूरा अमन एहतजाज है और हमारी एक ही अपील है सिर्फ इनसे कि हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए इधर जॉब करते हुए। इस तरह यहाँ के 3 माह हमारे ऑर्डर होते हैं, 3 माह के बाद ऑर्डर ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें यही आस होती है कि किस दिन हमारे ऑर्डर हों और दोबारा हम नौकरी पे अपनी नौकरी हम करते रहते हैं। छुट्टी हमें कोई नहीं है, ईदों पे भी हम यहाँ पे ड्यूटी, जिस दिन छुट्टी होगी पैसे कट जाएंगे। बिल्कुल इस तरह ही है, जिस एक छुट्टी करेंगे हमारी एक दिन की सैलरी काट लेंगे। हमें कोई छुट्टी नहीं है, ना ईद की ना कोई हमें रेस्ट है। हम अपनी नौकरी कर रहे हैं पूरी, सिर्फ हमारा ये पुरअमन एहतजाज है। हमारी ये एक ही अपील है कि हमें रेगुलर किया जाए और कोई हमारी इनसे ना हमारा कोई अफसरान से कोई मसला है ना किसी से मसला है। हमारा यही है इनसे अपील कि हमें रेगुलर किया जाए। हमारी वीसी साहब से अपील है, हमारी एमडी साहब से अपील है, वज़ीर आला पंजाब साहब से हमारी अपील है कि हमें वर्क चार्ज मुलाजमीन को जो है ना वो रेगुलर किया जाए। भाई साहब, मार्केट में जॉब्स की सूरत हाल क्या है? मुख्तलिफ इदारों में कहीं ट्राई किया है कि कहीं और भी ट्राई कर लें, कहीं पक्की नौकरी मिल जाए? क्या हालात, क्या मामला? बाहर आपको पता ही है कि नौकरियां यहाँ पे आगे नहीं है, जो किसी न किसी तरीके से लग गए हैं उनको ये सर्वाइव कर लें बहुत है इनके लिए। इन्होंने बाकी नौकरियाँ कहाँ किसी को देनी है। अब तो हम तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है 5-5, 6-6 साल यहाँ पे हो गए हमें, हम तो किसी और जगह नहीं जा सकते ना। अब हमारी सारों की किसी की एज 30 साल हो गई है, कोई 35 साल हो गए हैं। जो जवान आए थे जिनको 7-7, 8-8, 10-10 साल हो गए हैं, अब वो किसी और महकमे में तो अप्लाई भी नहीं कर सकते, अब तो ओवर एज हो गए हैं। तो अब तो हम इसी महकमे के लिए रह गए हैं, तो इन्हीं के लिए काम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है हमें 5-7 साल में कुछ तजर्बे भी हो गए हैं और ट्रेन भी हम हो गए हैं। तो इनको चाहिए कि हमें ही रेगुलर करें ताकि ये आगे वैकेंसियाँ निकालने की बजाय हमें रेगुलर करें ताकि हम बेहतर इनको काम और मज़ीद काम करके दिखाएं। भाई साहब, कैसा चल रहा है घर, क्या मामलात, क्या हालात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन 9 साल हो गए इस महकमे में। 9 साल? 9 साल से मैं वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे। 2017 में इन्होंने हम सबसे वादा किया था कि आपको रेगुलर किया जाएगा। हमारी फाइलें वगैरह सबमिट हो गई थी और ओवर एज रेगुलर करने के बाद हमारी बारियाँ आनी थी, वो तब से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। 205 बंदे की जो लिस्ट बनी हुई है उसमें मेरा नाम है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई लाए अमल नहीं लाई जा रही। तो हम इंतज़ार में लगे हुए हैं। तकरीबन 9 साल से मैं ये सुन रहा हूँ कि आप अगले महीने रेगुलर हो जाएंगे, 6 महीने बाद हो जाएंगे। ये सुनते सुनते 9 साल मुझे इस वर्किंग करते हुए हो गए। 9 साल से यही वादे सुनते जा रहे से वादे ही सुन रहा हूँ और कोई अमल नहीं हो रहा। ऐसे हम ख्वार हो रहे हैं और इसी डर से ड्यूटी कर रहे हैं कि हम 5 मिनट या 10 मिनट भी लेट हो गए तो हमें फौरी तौर पे जो है निकाल दिया जाएगा। तो हमारे ये भाई हैं, ये तकरीबन 2 ट्यूबलों पे ड्यूटी कर रहे हैं, वर्क चार्ज हैं। रेगुलर कोई बंदा अपनी प्रॉपर ड्यूटी नहीं करता और हम लोगों को डबल ड्यूटियाँ भी करने के बावजूद हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही, कोई हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा और ना हमें रेगुलर किया जा रहा है। हम लास्ट टाइम भी एहतजाज करके गए हैं, हमें 7 दिन का टाइम दे के हमें निकाल दिया गया कि जाएँ आप। उसके बाद अब हम दोबारा फिर आए हैं कि शायद हमारी अब सुनवाई हो जाए। तो अभी हमारे लीडर अंदर गए हैं, इंशाल्लाह देखें क्या हमारे साथ सलूक करते हैं। ये आप क्या करते भाई साहब? मैं भी वासा में एम्प्लॉई हूँ, वर्क चार्ज हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बात सुनी है। काफ़ी मीडिया का दौरा है लेकिन लाहौर चैनल का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि लाहौर चैनल हमारी बात सुन रहा है। तो एक तो हमारे जो ऑर्डर होते हैं 3-3 माह के होते हैं और 3 माह बाद वो अप्रूवल ख़त्म हो जाती है, दोबारा से करनी पड़ती है, एप्लीकेशन देने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो फिर मेहरबानी अफसरान बाला की कि वो मेरी कर देते हैं अप्रूवल। ये बहुत अरसा दराज हो गया। इसी तरह हर 3 माह बाद ड्यूटी वो अप्रूवल ख़त्म हो जाती है, फिर करवानी पड़ती है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे भी और लाहौर चैनल से भी कि हमारी बात आगे तक पहुँचाएँ। तो बड़े शुक्रगुजार हैं हम आप सबके कि आप भी स्पेशल हमारे लिए आई हैं। आपके इस मीडिया के दौर में भी लाहौर चैनल ने वासा वर्क चार्ज की बात को सुना, समझा, उनकी मेहरबानी है। बस दर्दमंद अल्तमास यही है लाहौर चैनल से खसूसी कि हमारी बात आगे वज़ीर आला उस तक पहुँचाई जाए। भाई साहब, आप डबल जॉब करते हैं, डबल ड्यूटी करते हैं बता रहे हैं भाई? मैं 2 ट्यूबलों पे ड्यूटी कर रहा हूँ, एक मेला राम, एक उस्मानिया कॉलोनी, दुनिया न्यूज़ की बैक साइड पे किले में किला। तो डबल कैसे ड्यूटी करते हैं? वहाँ पे लड़का कोई नहीं है,
एक तनख्वाह पे डबल ड्यूटी? एक तनख्वाह पे मैं डबल ड्यूटी, दो ट्यूबल। क्या डबल तनख्वाह मिलती है? ना सिंगल, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सिंगल सैलरी पे दो ट्यूबल मैं देख रहा हूँ, एक मेला राम, एक उस्मानिया कॉलोनी। तो छुट्टी कोई भी नहीं है, छुट्टी मांगो हमें मिलती ही नहीं है। आगे से कहते हैं हमें लड़का कोई नहीं है। जिस दिन छुट्टी होगी पैसे कट जाएंगे, उस दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी? हाँ जी, वो कट जाती है दिहाड़ी। जैसे कोई इवेंट आता है ना, ईश बारात दिन दिहाड़ कोई भी आता है, लोग इंजॉय करते हैं, फैमिली में बैठते हैं। हमारी क्योंकि हमने ट्यूबवेल ऑन करना है तो पानी घड़ों में जाना है, जिसके साथ लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, अपने प्रोग्राम करने हैं, तो हमारी ड्यूटियाँ बल्कि टाइट हो जाती हैं उन दिनों में कि स्पेशल चेकिंग होती है। जैसे ईद आती है, बड़ी छोटी ईद, रमज़ान शरीफ, तो लोग बल्कि ज़्यादा हो रिलैक्स करते हैं, हमारी ड्यूटियाँ टाइट हो जाती हैं इतनी ज़्यादा। तो हमारी बस लाहौर चैनल से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ बात आगे तक सब भाइयों की पहुँचाए, तो अल्लाह ताला लाहौर चैनल को भी तरक्कियाँ मज़ीद दे। जी भाई साहब, वर्क चार्ज मुलाजमीन परेशान हैं कि नौकरियां किसी तरह पक्की हो जाएं। ये देखें जी, ये है कि मसला इनका काफ़ी पुराने लगे हुए हैं, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है। जब ये एवरेज हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए इन्होंने छोटा सा अपना एक मोहब्बत का तजात है, कोई ऐसा उन्होंने कोई तजात नहीं किया, अपना हक़ लेने के लिए थोड़ा बाहर आना पड़ता है। तो इन्होंने चारों ने बाहर आए हैं इसलिए कि मेरे अपना ये जो वर्क चार्ज है हमें पक्का किया जाए कि एवरेज हो जाए, निकाल दिया जाए। तो फिर ये 2200 बंदा जो है, एक घर का चूल्हा चलता है, और इनको तनख्वाहें भी बड़ी लेट मिलती हैं। मतलब हमको पहली को मिल जाती है सैलरी, इनको 15 को, 20 को, फिर बाज़ टाइम किसी टाइम मिलती भी नहीं किसी टाइम। मगर ये है कि ये बेचारे गुजारा कर रहे हैं इसी उम्मीद पे कि चलो यार आज पक्के हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। मगर उम्मीद इन्होंने 2-4 दिन पहले भी इनकी जगाई है कि हम आपको कर देंगे। प्रिविलाई साहब के गए थे दफ्तर, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह आपको रेगुलर किया जाएगा। मगर इन्होंने फिर भी देखा, बैठे हैं, सुना है, फिर इन्होंने फिर आके थोड़ा सा फिर आगे मोहब्बत का एहतजाज किया वीसी साहब से। आगे वीसी साहब ने भी यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह मैं अपनी मीटिंग करूंगा और आपको सबसे पहले इंशाल्लाह रेगुलर करूंगा। तो ये इसलिए खड़े हैं, और इनकी बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी ये है कि आप हमारी इनकी प्रेज लाई से है कि प्रेज लाई से आपने बचानी है कि प्रेज लाई सब इन वर्क चार्जों को रेगुलर कर दिया जाए। आपको कितने साल हो गए भाई? जी मैं 2013 में एज ए वर्क चार्ज बादशाह में लगा था। 2016 में भी बंदे पक्के किए इन्होंने, अपने अपने बंदे कर लिए, हमें किसी ने रेगुलर नहीं किया। ना मैं ओवर एज हूँ, ना मेरा कोई मसला था, सिर्फ मेरा यही मुतालबा है, रेगुलर करना है नहीं करना बाद का मसला है। ये बताया जाए जब कमेटी बनी थी तब मुझे रेगुलर क्यों नहीं किया गया। हम 205 बंदे हैं जो रेगुलर नहीं हुए उनमें, नहीं जो हम जिनकी फाइलें जमा है 205 बंदे वो हैं, बाकी ये 2200 मुलाजिमीन है। किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए हैं। देखिए ये सिर्फ कर रहे हैं हमें। इधर आने का हमारा फ़िलहाल मुझे जो नज़र आ रहा है कोई मकसद नहीं हुआ हमारा आने का। 13 को भी हम लोग आए थे, अभी भी आए हैं, लेकिन कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखें, इन्होंने कहा जी हम आपको 13 तारीख को जब एहतजाज किया हमने कि हम जी इनकी समरी आगे भेजते हैं, अभी तक किसी किस्म की कोई समरी आगे नहीं गई। तो फिर देखते हैं, अल्लाह मालिक है, बैठे हुए हैं, कर रहे हैं काम। सर सब मुलाजमीन जो हैं डेली वेजर वो परेशान हो रहे हैं कि नौकरी पक्की नहीं है, चली गई तो क्या करें? इनों के जो घर के चूल्हे हैं वो तो पता नहीं किससे चल रहे हैं। इन्हों को 10-10 साल 8-8 साल हो गए हैं, इन्हों को पक्का होना चाहिए। और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हम निकले हैं, सैयद खान साहब भी निकले हैं, ये सदर हैं फूड यूनियन के, और हम इस सिलसिले में निकले हैं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना ये पक्का होना चाहिए, और बच्चों की रोज़गार लगनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला हम ये लगा के जाएंगे। अल्लाह का फजल करम है कि इंशाअल्लाह इनों का ये जो सिलसिला चल रहा है ये पक्का होंगे, और ये अभी इंशाअल्लाह ये आर्डर अल्लाह की मेहरबानी होंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि सुननी चाहिए, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला उन्होंने टाइम दिया है, और इंशाअल्लाह ताला ये पक्के होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये पक्के होंगे और हमें खुशी होगी। ठीक है जी, मुलाजमीन को उम्मीद है कि एहतजाज इनका रंग ले आएगा और इनको पक्का कर दिया जाएगा, इनकी मुलाजमत पक्की कर दी जाएगी। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है जी, शुक्र। क्या कितने साल हो गए वासा? वासा में हमें तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे भाई वर्क चार्ज हैं इनको पक्का होना चाहिए। परवेज़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, इनके बच्चे हैं, इतनी महंगाई हो गई है तो ये क्या करेंगे। और 22,000 23,000 रुपये तनख्वाह से क्या बनेगा। कभी आर्डर होते हैं कभी नहीं होते। तो वज़ीर आला पंजाब साहब से मेरी गुजारिश है कि इन सब को रेगुलर किया जाए।
और हम सबको रेगुलर किया जाए, वो हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है इन भाइयों की और मामलात आपके सामने। अब ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो कुछ अफसरान से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके मुतालिबात क्यों नहीं माने जा रहे, और इस सारी सूरत हाल में वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पिछली हुकूमत जब हमारे पास आई थी, हमने ओवर एज को भी रेगुलर करवाया था और उनको भी वही बेनिफिट दिलवाए थे, वही चीज़ें सारी क्लियर करवाई थी। 1500 से अबव जो मुलाजमी थे हमने ही रेगुलर करवाए, उसके बाद रेगुलर नहीं हुए। अब भी इंशाल्लाह हंगामी बुनियादों पे हम इसको करेंगे। दो चीज़ें हैं इसमें, खाली अवाम के इसमें मुलाजमीन के मसाइल भी नहीं है, इसमें अवाम के भी बहुत से मसाइल हैं। जब आप बाहर निकलेंगे आपको जगह जगह वासा सेहत के खिलाफ एहतजाज, लोगों के दरपेश मसाइल, हम ये दोनों चीज़ों को अपना एक विज़न बना के आए हैं कि हम दोनों को क्लियर करेंगे। हम किसी भी चीज़ पे कोई जो है ना कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, वासा के बहुत देखें ये हज़ारों मुलाजमीन खड़े थे, मैंने इनसे वाज़ह तौर पे यही कहा है कि मैं कोशिश करूंगा आपके मसाइल हल करने की, लेकिन जहां काम की बात आएगी वहां पे जो है ना कम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं आपसे काम भी लूँगा और इंशाल्लाह आपके मसाइल भी हल करूँगा। मसाइल सर, कोई टाइम फ्रेम दिया इनको कि इतना वक्त लगेगा और इनकी सुनी जाएगी? जी, आज तो जस्ट मैं विज़िट के लिए आया था और मीटिंग्स के लिए आया था। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह जब जैसे हम बैठते हैं इनको, मैंने इनकी एक टीम तैयार कर ली है जो मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है। इसके बाद हम जो जैसे नेक्स्ट मीटिंग बैठेंगे हम इनको बाद एक टाइम फ्रेम देंगे। अच्छा सर, वैसे आपको पर्सनली क्या लगता है कि उन मुलाजमीन को रेगुलर हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 8-8, 9-9, 10-10 साल इस इदारे को दे दिए हैं और अब मार्केट में जॉब सिचुएशन, रोज़गार के मौके इतने नहीं है कि इनको कोई और ऑप्शन नज़र आ। आपको पर्सनली क्या लगता है कि इनको रेगुलर होना चाहिए? ये ख़ानदान है, ये एक फ़र्द नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि ये इन चीज़ों को लेके और स्पेशल मुझे यहाँ भेजने का मकसद यही था कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला सबसे पहले इसी बात को लेके चले और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर से कि हम इंशाल्लाह इसको पूरा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि वासा में तो पहले भी वाइस चेयरमैन साहब मौजूद है, शेख इम्तियाज़ साहब, आप भी आ गए यहाँ पे, अब दो वाइस चेयरमैन हो गए, ये क्या चक्कर है? अच्छा, इसमें कुछ मामला हैं, बातें हैं, लेकिन वासा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक वाइस चेयरमैन नहीं कर सकते, दो चाहिए। नहीं, कर नहीं सकते। देखिए उन्हें देख लें, वो 3 साल से काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो वो हमारे भाई हैं। तो इंशाल्लाह अगर हम यहाँ पे ऐसी ज़रूरत भी आई ना कि हमें कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ा, तो हम उनसे कंधे से कंधा मिलाएंगे। समझ लें कि मैं उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए आया हूँ। ये कल इसका मतलब 2 वाइस चेयरमैन लगेंगे? देखते हैं। देखते नहीं सर, लग गए, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी, ऐसे समझ लेना कि वो भाई हैं और भाई के साथ एक भाई दूसरा आ गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वर्क चार्ज मुलाजमीन के जो मसाइल हैं, जो मुतालिबात हैं, वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। एहतजाज किया जा रहा है, पहले भी एहतजाज किया गया और वाइस चेयरमैन साहब की जानिब से वादा भी किया गया, लेकिन वो वादा अभी तक वफा नहीं हो पाया। वासा में एक और नए वाइस चेयरमैन साहब आए हैं जो कि चौधरी शहबाज साहब हैं। प्रोग्राम में सर आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सारे मुलाजमीन आपकी उम्मीद पे यहाँ पर मौजूद हैं कि उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। रेगुलर करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या फिर गवर्नमेंट के तो बाएं हाथ का खेल? जी, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे जो हम इस पर डिस्कशन हमारी चल रही है। इंशाल्लाह कल भी हमारी इसी मामले में मीटिंग हुई है, नेक्स्ट भी हमारी मीटिंग है। इसमें यही देख रहे हैं कि इश्यूज़ आ कहाँ पे रहे हैं, प्रॉब्लम हो कहाँ पे रही है। इंशाल्लाह तब कल हम वाज़ह तौर पे, मैंने अभी भी यही बात की है इनसे कि सबसे पहले हमें देख लेने दें। अब तक कोई वादा नहीं हमने किया कि हम इस तरह करेंगे, इस तरह। मुझे मेरे कायद चौधरी प्रेज़ साहब, मोहन सलाई साहब और बहुत मोहतरम कामल अली आगा साहब ने स्पेशल ये टास्क दे के भेजा है और इसलिए भेजा है कि आप जाके वहाँ पे जो भी मसाइल हैं उनको सुने और उनके फौरी। मसला तो सर एक ही है, 25,000 में घर नहीं चल रहा और 25 में वाकई घर नहीं चलता, और इन सब मुलाजमीन को यही टेंशन है। आज नौकरी पे हैं, कल का नहीं पता, ओवर एज हो रहे हैं। इससे बड़ा क्या मसला है? कहाँ जाएंगे? या तो किसी और डिपार्टमेंट में जगह हो तो इनको कोई टेंशन ना हो। जी, ये एक एग्जांपल आपके पास मौजूद है। पिछली हुकूमत जब हमारे पास आई थी, हमने ओवर एज को भी रेगुलर करवाया था और उनको भी वही बेनिफिट दिलवाए थे, वही चीज़ें सारी क्लियर करवाई थी। 1500 से अबव जो मुलाजमीन थे हमने ही रेगुलर करवाए, उसके बाद रेगुलर नहीं हुए। अब भी इंशाल्लाह हंगामी बुनियादों पे हम इसको करेंगे। दो चीज़ें हैं इसमें, खाली अवाम के, इसमें मुलाजमीन के मसाइल भी नहीं है, इसमें अवाम के भी बहुत से मसाइल हैं। जब आप बाहर निकलेंगे आपको जगह जगह वासा सेहत के खिलाफ एहतजाज, लोगों के दरपेश मसाइल, हम ये दोनों चीज़ों को अपना एक विज़न बना के आए हैं कि हम दोनों को क्लियर करेंगे। हम किसी भी चीज़ पे कोई जो है ना कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, वासा के बहुत देखें ये हज़ारों मुलाजमीन खड़े थे, मैंने इनसे वाज़ह तौर पे यही कहा है कि मैं कोशिश करूंगा आपके मसाइल हल करने की, लेकिन जहां काम की बात आएगी वहां पे जो है ना कम्प्रोमाइज़ नहीं है।
मैं आपसे काम भी लूँगा और इंशाल्लाह आपके मसाइल भी हल करूँगा। मसाइल सर कोई टाइम फ्रेम दिया इनको कि इतना वक्त लगेगा और इनकी सुनी जाए? जी आज तो जस्ट मैं विज़िट के लिए आया था और मीटिंग्स के लिए आया था। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह जब जैसे हम बैठते हैं इनको मैंने इनकी एक टीम तैयार कर ली है जो मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है। इसके बाद हम जो जैसे नेक्स्ट मीटिंग बैठेंगे हम इनको बाद एक टाइम फ्रेम देंगे। अच्छा सर, वैसे आपको पर्सनली क्या लगता है कि इन मुलाजमीन को रेगुलर हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 8-8, 9-9, 10-10 साल इस इदारे को दे दिए हैं और अब मार्केट में जॉब सिचुएशन, रोज़गार के मौके इतने नहीं है कि इनको कोई और ऑप्शन नज़र आ। आपको पर्सनली क्या लगता है कि इनको रेगुलर होना चाहिए? ये ख़ानदान है, ये एक फ़र्द नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि ये इन चीज़ों को लेके और स्पेशल मुझे यहाँ भेजने का मकसद यही था कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला सबसे पहले इसी बात को लेके चले और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर से कि हम इंशाल्लाह इसको पूरा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि वासा में तो पहले भी वाइस चेयरमैन साहब मौजूद है, शेख इम्तियाज़ साहब, आप भी आ गए यहाँ पे, अब 2 वाइस चेयरमैन हो गए, ये क्या चक्कर है? अच्छा, इसमें कुछ मामला हैं, बातें हैं, लेकिन वासा में बहुत काम करने की ज़रूरत है, एक वाइस चेयरमैन नहीं कर सकते, 2 चाहिए। नहीं कर नहीं सकते। देखिए उन्हें देख लें, वो 3 साल से काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो वो हमारे भाई हैं। तो इंशाल्लाह अगर हम यहाँ पे ऐसी ज़रूरत भी आई ना कि हमें कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ा तो हम उनसे कंधे से कंधा मिलाएंगे। समझ लें कि मैं उनके लिए उनकी हेल्प के लिए आया हूँ। ये इसका मतलब 2 वाइस चेयरमैन लगेंगे? देखते हैं। देखते नहीं सर, लग गए, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी ऐसे समझ लेना कि वो भाई हैं और भाई के साथ एक भाई दूसरा आ गया। चलिए जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन ली है। वासा में 2 वाइस चेयरमैन साहब हो गए हैं और शेख इम्तियाज़ साहब और अब ये चौधरी शहबाज साहब 2 वाइस चेयरमैन हो गए हैं। और मुलाजमीन के जो हकूक़ हैं, मुलाजमीन के जो मुतालिबात हैं, मुलाजमीन के जो मसाइल हैं, वो कौन हल कर पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की